आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य करियर पॉइंट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज फिर एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं। में प्रायिकता पढ़ने वाले हैं और पूर्ण प्रायिकता एक अच्छा भाषा में और आसान तरीका से पढ़ने वाले ऑब्जेक्टिव के इसमें पार्ट 1 यानी कि कुल प्रायिकता का चैप्टर कहा जाए तो एक क्लास में समाप्त की जाएगी। तो चलिए इसको जो है पढ़ते हैं। तो देखिए आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका पहला क्वेश्चन जो है यह है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो देखिए किसी घटना की जो प्रायिकता ऑप्शन के अनुकूल आप देखिएगा तो माइनस में नहीं होती है, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 2 क्या है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो यह आपको डी नंबर जो है नहीं हो सकती, यह भी माइनस में दे रखा है। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो यह भी माइनस में है, तो माइनस वाला जो है नहीं होगा। चलिए किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो यहां पर देखिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट ए नंबर ऑप्शन नहीं होगी। क्या दिया गया है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। जो घटना निश्चित घटना अर्थात निश्चित होती है उसकी प्रायिकता आपको 1 होती है। देखिए क्या दिया गया है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो देखिए जिस घटना जो घटना संभव न हो अर्थात असंभव हो उस घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है। देखिए क्या दिया गया है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता होती है। तो एक सिक्का को देखिए कि एक सिक्का में एक तो हेड होता है और एक टेल होता है, जिसको हम हिंदी में कहें तो एक चित होता है, एक पट होता है या शीर्ष कह सकते हैं। तो एक सिक्का में 2 पार्ट होते हैं, तो उनको एक बार उछाला जा रहा है, तो या तो एक बार टेल आ सकता है, ठीक है, और या तो हेड आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो इनमें कुल परिणाम हमें जो है कितना होगी, 2 होगी, लेकिन इनमें कह रहा है एक चित आने की, तो 1/2 अर्थात ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या कहा जा रहा है, यदि ई कोई घटना हो तब देखिए पीई प्लस पीई यानी कि मान कितना होगा जब घटना हो। तो देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, चाहे मतलब पॉइंट में कुछ भी जुड़ा क्यों ना हो। तो इसका दोनों का अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों का प्रायिकता का मान हमेशा 1 होनी चाहिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक पासे को एक साथ फेंके गए इन पासों को ऊपर आने वाली संख्या का योग 10 हो तो प्रायिकता क्या होगी। देखिए कि हम जो है यहाँ पर एक पेज से आपको समझाते हैं, पेज लेकर के समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पासा है और पासा को जो है उछाला जा रहा है, 2 पासा को। तो देखिए दोनों में क्या होगा, तो एक आ सकता है, फिर 1 2 आ सकता है, फिर एक पासा में 1 और एक पासा में 3 और एक पासा में 1 एक पासा में 4, इसी तरह एक पासा में 1 1 का 5, फिर इसी तरह से 1 में 1 1 में 6। इसी प्रकार आप कहा जाए तो 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3 फिर 2 4 फिर 2 5 2 6, फिर इसी तरह कहा जाए तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर कहा जाए पुनः तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर कहा जाए तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर इसी प्रकार कहा जाए तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इस तरह हमें कुल घटना 36 होगी। और इसमें कहा जा रहा है कितना को जोड़िएगा तो आपका जो है 10 हो जाएगा। तो इनमें जो है किसी को भी इसमें जोड़िएगा तो 10 नहीं होगा, इनमें भी 10 नहीं होगा और इनमें भी 10 नहीं होगा। यहाँ पर एक जोड़िएगा तो 10 होगा, 6 4 10, यहाँ पर 5 5 10 होगा, फिर यहाँ पर 6 4 10 होगा। तो कहा जाएगा तो यहाँ पर कुल 3 ऐसी संख्या है जो 10 होगा। तो 3 बटे कुल परिणाम 36, तो हो गया हमको 12 या 36 यानी कि 1/12, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए प्रश्न है, 3 सिक्कों को उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। 3 सिक्का को उछाली जा रही, देखिए हो सकता है ये कि तीनों में हेड आ सकता है, ये भी हो सकता है तीनों में टेल आ सकता है, ये भी हो सकता है 2 में हेड आ जाएगा 1 में टेल आ जाएगा, ये भी हो सकता है 1 में हेड आ जाए और 2 में टेल आ जाए, और ये भी हो सकता है 2 में टेल आ जाए 1 में हेड आ जाए, और यह भी हो सकता है कि 1 में टेल आ जाए और 2 में हेड आ जाए। तो इतना परिणाम हमें प्राप्त हो सकती है। और भी एक परिणाम होगी, या हो सकता है 1 में टेल 1 में हेड 1 पुनः टेल,
और यहाँ भी हो सकता है हेड टेल हेड, इतना से ज़्यादा प्रायिकता नहीं हो सकते। कुल प्रायिकता कितना हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल 8 परिणाम हुई। और इसमें देखिए कह रहा है कम से कम 2 हेड, तो देखिए इसमें 3 हेड है, एक हो गया, इसमें हो गया 2, और इसमें फिर एक एक हेड है, 2 उधर हो गया 3 और फिर 4, तो कुल 4 हो गया, तो हो गया हमको 1/2, अर्थात 1/2 हमें ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ जो है, देखिए एक बार क्या कर रहा है, 2 पासे को एक साथ जो है, एक साथ 2 पासों को फेंका जा रहा है और उनका जोड़ जो है क्या होना चाहिए? 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो सभी संख्या में एक एक करके 7 जोड़ा लगेगा और 6 परिणाम होगा, तो 6 में जो है कुल 6 बार परिणाम होगा, तो 6/36 हम कह सकते हैं 1/6, तो 1/6 हमें बी नंबर में दिया गया है। ये क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इनमें जो नहीं हो सकती, एक से अधिक नहीं हो सकती, जो कि ए नंबर में एक से अधिक दिया गया है, इसीलिए ए नंबर नहीं होगी। तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना चाहिए, तो हमें इसमें जो है अपवर्जी होनी चाहिए। देखिए एक साथ 2 सिक्कों को उछाला जाता है, इनमें कम से कम हेड आने की, एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो देखिए कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाली जाएगी तो उनमें कुल परिणाम की संख्या जो है, हमें कुल परिणाम की संख्या 4 हो जाएगी, और 4 में से इसमें जो है हेड जो आएगी, तो हेड जो है 3 को संख्या में आएगी, एक में संख्या में नहीं आएगी, तो 3/4 कहेंगे, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कहा जा रहा है एक थैले में 6 काले 8 उजले, तो कुल परिणाम कहा जाए तो 6 + 8 अर्थात 14 परिणाम हुए। और इनमें कहा जा रहा है उजला, उजला कितना है? तो उजला हमें 8 है, तो 8/14 काटेंगे तो हो जाएगा 4/7, जो कि 4/7 हमें बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए दिया गया है ताश के पत्तों की एक गड्डी में अच्छी तरह से फेंटा गया, एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाती है तो इसमें इक्का आने की। देखिए कि ताश में जो है कुल 52 पत्ते होते, ठीक है, इतना तो समझ गए। देखिए एक टाइप के पत्ता में एक इक्का होते हैं, 4 टाइप के कुल पत्ते होते तो कितना इक्का हुए? तो 4 इक्का हुए, जिसको हम काटेंगे 13 से लगेगा, तो कितना हो गया? 1/13, तो 1/13 हमें सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती है? तो ये जो है ए नंबर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक से अधिक है और प्रायिकता एक से अधिक नहीं होती है। देखिए क्या दिया गया, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है? तो देखिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पी ई के बराबर, यानी कि प्रायिकता बराबर 1, हम कहेंगे क्या कि प्रायिकता 1 के बराबर हमेशा होती, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या, एक पासा को आप फेंकिएगा तो उसमें जो है पासा को फेंकिएगा तो 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है, 5 भी निकल सकता है और 6 भी निकल सकता है। इसमें अभाज्य संख्या कितने हुए? 1 2 3, यानी कि 3/6 कहिएगा, इसको काटिएगा तो 1/2 निकलेगा, जो कि 1/2 आपको ए नंबर में दिया गया है। क्या कहा जा रहा है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान जो होती है वो बी नंबर यानी कि 1 होता है। निम्न में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो यह जो है नहीं हो सकती है, तो बी नंबर जो कि माइनस में दिया गया है, यह नहीं हो सकती है। क्या कहा जा रहा है, ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटी गई जिसमें 52 पत्ता है और इनमें से निकाला जो जा रहा है वो काले रंग का बादशाह। देखिए ध्यान दीजिए, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, वो 2 टाइप रंग में बटे होते हैं, लाल में और काले में। 26 लाल में होते हैं और 26 काले में होते हैं। काले को भी 2 टाइप में बांटा गया है और उनमें एक एक बादशाह होते हैं दोनों टाइप में, तो 2 बादशाह हुए, तो इनमें कुल हो गए आपको 1/26, जो कि 1/26 आपको बी नंबर में दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगी। देखिए 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या, देखिए 2 पासे को जब उछाले जाएगी तो कुल 36 परिणाम होंगे। और जैसे मान लीजिए दोनों पासा पर
एक एक, फिर दो दो, तीन तीन, ऐसे करिएगा तो 6 ऐसे परिणाम होंगे जो समान होंगे। तो 6 समान परिणाम होंगे, काटेंगे तो 1/, आपको 6 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो पासा को फेंकेंगे तो कुल 6 परिणाम होंगे, और आधी सम आधी विषम, तो आधी 3 हो गया तो कट जाएगा, तो 1/2, जो कि हमें डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। कहा जा रहा है 2 सिक्कों के उछालने पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। तो देखिए, 2 सिक्कों को उछाली जाती है तो उनमें दोनों में ही शीर्ष आने की, 2 सिक्कों को उछाली जाएगी तो कुल परिणाम 4 होगी, ठीक है। और इनमें दोनों में ही कह रहा है कि शीर्ष आने की, तो दोनों में शीर्ष सिर्फ एक बार आएगी, जो कि 1/4 होगी, जो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कह रहा निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो वो आपको कितना नंबर, तो डी नंबर, ये प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि इसको अगर काटिएगा तो 1 से अधिक हो जाएगा। कहा जा रहा है यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p हो तो इसे घटित नहीं हो सकती है, तो घटित जो है आपको जो है बी नंबर, अर्थात 1 - p नहीं हो सकती है। कहा जा रहा है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। देखिए कि क्या कहा जा रहा है कि 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता, यानी कि दोनों एक साथ 5 आने की प्रायिकता, तो ये जो है आपको हो जाएगा, यानी कि कुल परिणाम हो गया 36, और एक साथ 5 एक ही बार आएगा, जो कि 1/36, आपको बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, 2 सिक्के को उछाला जाता है और दोनों में जो है शीर्ष आने की प्रायिकता, तो 2 सिक्के को जब उछालेंगे तो 4 परिणाम और शीर्ष एक बार आएगा, तो ये आपको डी नंबर होगा। क्या कहा जाए, निम्न में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो एक घटना की प्रायिकता आपको जो नहीं होगी वो डी नंबर नहीं होगी, क्योंकि 1 से काटिएगा तो 1 से अधिक होगा। कहा जा रहा है प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, न्यूनतम मान कहे तो निचला स्तर, नीचे का स्तर आप 0 जो है हो सकता है प्रायिकता का न्यूनतम मान, और अधिकतम मान 1 हो सकता है। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की, तो विषम संख्या एक पासा को फेंका गया तो आप 6 बार जो पासा में कुल परिणाम 6 हुआ, विषम 3 हुआ, सम 3 हुआ, तो 3 हो, आधी सम आधी विषम, अर्थात 1/2, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके नहीं हारने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए कुल परिणाम आपको प्रायिकता का जो है अंतिम, यानी कि अधिकतम मान होता है 1 होता है, और उसका जीतने का परिणाम हो गया 0.7, अगर घटाइएगा तो 3.0, 3.0 आपको, अगर यहाँ पर 3 दशमलव में नहीं दिया गया, उड़ाइए, 3 को उड़ाइएगा तो बट्टे में 10 होगा, तो यानी कि 3/10 आपको सी नंबर ऑप्शन दिया गया है। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता, देखिए पुनः 1.0 आप कर सकते हैं, 1.0 जो करे कीजिएगा क्या 0.4, और घटाइएगा तो यहाँ पर 6 होगा, 0.0 यानी कि 0.6 आपको जो है सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। क्या कहा जा रहा है, यदि यहाँ पर कहा जा रहा है में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए 2 सिक्कों को उछाली जा रही है 4, और कह रहा एक भी शीर्ष ना आने की प्रायिकता, तो एक भी शीर्ष जो सिर्फ एक संख्या में नहीं आएगी, जो कि हमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या कहा जा रहा, निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो यह बी नंबर, 1 से अधिक है इसीलिए नहीं होगी। निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना के प्रायिकता नहीं होगी, तो यह बी नंबर, यह 2.5 है, 1 से अधिक है। यदि घटना ई की पूरक घटना ई है तो निम्न में कौन सही है, तो देखिए एक घटना दिया गया है और एक पूरक है और एक घटना नहीं दिया गया है, तो इसका जो है इस घटना का मान जो है आपको एक दिया गया है, तो यह सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कहा जा रहा है एक पासे को एक
एक बार फेंकने में दू नहीं आने की प्रायिकता। देखिए एक पासा को फेंका जा रहा है तो 6 परिणाम होगा, उनमें दू नहीं आने की, तो दू जो नहीं आएगी तो एक बार नहीं आएगी, तो अर्थात 5 जो है यहाँ पर होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। सिक्का को जब एक बार उछालेंगे तो 2 परिणाम होगा और एक पट आएगा, तो 1/2 यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर एक थैले में 7 लाल है, तो कुल परिणाम 7 + 8 + 5 यानी कहा जाएगा तो कुल परिणाम हमें 20 हो गई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इसके 9 लाल और 9 सफ़ेद, तो नहीं लाल है और नहीं सफ़ेद है, तो अर्थात हरा है। तो हरा का परिणाम 8 हो गया बटे 20, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 कह सकते, 2/5, जो कि 2/5 हमें सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता। देखिए सिक्का को जब उछालिएगा तो कुल परिणाम 8 होगा, 3 बार ऐसा बार 2 ही बार होगा जो हेड भी आएगा एक साथ और तेल भी आएगा एक साथ, तो 2 परिणाम हुआ, काटेंगे तो 1/4, जो कि हमें बी नंबर ऑप्शन सही है। यदि एक घटना दिया गया है, देखिए एक घटना इतना दिया है तो नहीं होने की, तो 1.00 और 0.05 घटाइएगा तो हो जाएगा 5, 9.0 यानी कि 0.95, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो 0 होती है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए प्रायिकता आपको एक दिया है, तो एक प्रायिकता के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो आप घटाइएगा तो हो जाएगा 0.6, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 2 पासों को फेंकने पर संभव परिणाम की संख्या होती है। 2 पासे को जब एक साथ फेंकी जाती है तो 36 परिणाम होती है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो यह बी नंबर, जो कि 1 से अधिक है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम नहीं आने की प्रायिकता। जब विषम नहीं आएगी तो इसका मतलब सम आएगी, तो सम कितना बार, 3 बार। इसको काटेंगे तो 1/2, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, सबसे निचला स्तर पूछा गया है, तो यह जो है 0 होगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। यदि किसी घटना एक के घटने की प्रायिकता, देखिए एक मान दिया गया है प्रायिकता का, तो दूसरा मान मांगा जा रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक में से घटाना पड़ता है, तो इसका हो जाएगा आपको 0.35, यानी कि 5 आपका हो गया 6.0, यानी कि 0.65, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर 3 सिक्कों को उछाला जाता है, तो देखिए 3 सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो संभव परिणाम हमें 8 होती है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो वो बी नंबर, जो कि 1 से अधिक है। एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है। एक पासा को फेंका जाएगा तो वो 6 परिणाम होगा, और इसमें कह रहा है 5 को भी लेना है और उनसे कम। देखिए पासा को फेंकेगा तो 1 भी निकलेगा, 2 भी निकलेगा, 3 भी निकलेगा, 4 भी निकलेगा, 5 भी निकलेगा और 6, तो यहाँ से 6 को छोड़ के 5 ये सब हो गया 5, यानी कि 5/6 कहेंगे, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर फिर पुनः क्या कहा गया है, एक प्रायिकता दिया है, तो 1.00, 0.02, इन्हें घटाइएगा 8, 9 और 0.0, जो कि यहाँ पर जो है इतना दिया गया है आपको सी नंबर में। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है, और इनमें अंतर जो है 0 आती है। तो देखिए 2 पासों को जब फेंका जाएगा इसमें 36 परिणाम होगा, और ऐसे सभी संख्या में एक 6 परिणाम होंगे, यानी कि 6 परिणाम ऐसे होंगे जिसको अगर घटाएंगे तो 0 के बराबर हो जाएंगे, तो 6 लिख सकते हैं, अर्थात काटेंगे तो 1/6, जो कि हमें बी नंबर ऑप्शन दिया गया है। एक वर्ष में, देखिए एक वर्ष में कुल महीने जो होते हैं 12 होते हैं, चलिए ठीक है, उनमें आपको जो जून और सितंबर को आपको लेना है, तो 2 महीना आपको लेना है, काटिएगा तो 1/6 हो जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन दिया गया है। एक पासे को फेंकने पर 4 और या 5 को आने की प्रायिकता। देखिए एक पासे फेंकिएगा तो 6 परिणाम होगा,
और उसमें 4 और 5 लीजिएगा तो 2 संख्या हुआ, तो काटिएगा तो 1/3 निकलेगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन दिया गया है। एक वर्ष में देखिए फिर से कहा जा रहा है, तो एक वर्ष में कुल 12 महीने, इसमें आपको मार्च और जुलाई लेना है, तो 2 महीना इधर हो गया तो आपको हो गया 1/6, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। एक पासे को फेंकने पर 1 या 5 आने की प्रैक्टिस, एक पासे फेंकिएगा 6 परिणाम निकलेगा, 1 और 5 मिला के 2 संख्या हो गए, तो यहाँ पर 1/3 निकलेगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। एक पासे को पुनः फेंका जा रहा है और यहाँ पर जो 6 परिणाम और 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच याद रखिए, यानी कि 2 और 6 के बीच आपको आएगा 3, 4, 5, 3 संख्या आएगा और 3 लिखेंगे तो 1/2 निकलेगा, तो 1/2 हमें बी नंबर ऑप्शन दिया गया है। 2 सिक्कों के एक साथ फेंका जाएगा, तो 2 सिक्कों को एक साथ फेंका जाएगा तो 4 परिणाम हुआ। समान संख्या, तो समान संख्या 2 पर आएगा, हेड हेड एक पर आएगा, एक पर टेल आएगा, तो जो कि 2 परिणाम हुआ, तो 1/2 होगा। तो 1/2 आपको जो है इनमें से किसी में नहीं दिया है, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या कहा जा रहा है, ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंकी गई, चलिए ठीक है, और इनमें से इक्का होने की, तो इक्का कुल जो होगी एक प्रकार में जो है एक इक्का होते हैं, 4 प्रकार के ताश होते हैं, जिसमें कुल 4 इक्का हो जाएंगे और इसको काटेंगे तो 1/13 होगा, जो कि 1/13 हमें बी नंबर में दिया गया है। किसी दिन बारिश होने की प्रायिकता, देखिए बारिश होने की प्रायिकता 0.75 है, तो नहीं होने की तो 1.00, 0.75, इसको घटाइएगा तो 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2.0, यानी कि 0.25 जो है, जो कि सी नंबर में दिया गया है। देखिए एक बैग में 5 सफ़ेद, 5 + 7 + 4 और +2, आपको हो गया 18, जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा। इनमें क्या कहा जा रहा है, इस गेंद के सिक्के सफ़ेद या नीली, सफ़ेद कितनी है, तो सफ़ेद आपको 5 है, नीली आपको 2 है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी कि 7/18, तो 7/18 आपको बी नंबर में दिया गया है। चलिए कहा जा रहा है ताश के पत्ते में एक कार्ड निकाला जाता है, तो कार्ड जो है बादशाह या गुलाम, तो कुल जो है ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो बादशाह होते हैं 4 और 4 गुलाम होते हैं, तो 4 4 कितने हो गए, तो 4 4 8 हो गए, तो 8 को आप काटिएगा तो 4 दूनी 8 और हो गया आपको 4 कान से 13 बार में, तो 2/13 होगा, जो कि 2/13 आपको ए नंबर में दिया गया है।